नमस्कार, ये है समाचार लाइव और आज के प्रमुख समाचारों के साथ मैं हूं विश्वजीत झा। सबसे पहले हेडलाइंस। निगरानी विभाग में तैनात एक दरोगा जी को मोतिहारी एसपी के पास अपना पैरवी करवाना पड़ा महंगा। दरोगा जी को एसपी के निर्देश पर पिपरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। कोर्ट ने जारी किया था गिरफ्तारी वारंट। चंपारण पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव 103 करोड़ की लागत से निर्मित छावनी आरोबी का किए उद्घाटन। गोरखपुर पटना के बीच चलाई जाएगी वंदे भारत एक्सप्रेस। पूर्वी चंपारण की पीपरा कोठी में 3 दिवसीय किसान उन्नत मेला का आयोजन। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार की जमकर की तारीफ। भाजपा कार्यकर्ताओं ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का किया स्वागत। कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल। सीएचसी में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत। मझौलिया में दवा खिलाकर अभियान का किया गया शुभारंभ। सीएचसी सुगौली में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की भी हुई शुरुआत। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने खुद दवा खाकर अभियान का किया शुभारंभ। फुलवरिया प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे मैच का सुगौली विधायक इंजीनियर शशि भूषण सिंह ने किया उद्घाटन। सीतामढ़ी की टीम रही विजयी। पंकज लोचन मिश्र ने दिया मैन ऑफ द मैच। और परीक्षा की तैयारियों को लेकर जीके मेमोरियल स्कूल के निदेशक अमरेंद्र पांडे ने वीडियो सीरीज की शुरुआत। परीक्षा की तैयारियों में बच्चों को मिलेगी मदद। अब समाचार विस्तार से। निगरानी विभाग की एक दरोगा जी को मोतिहारी एसपी के पास अपनी पैरवी लेकर जाना उस समय महंगा पड़ गया जब मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने उन्हें अपने ही कार्यालय कक्ष में गिरफ्तार करवा दिया। दरअसल मोतिहारी एसपी स्वर्ण प्रभात ने एक बड़ी कार्रवाई के तहत निगरानी विभाग में पदस्थापित दरोगा राम बहादुर प्रसाद कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया। उन पर रंगदारी मांगने और गोली चलाने का गंभीर आरोप है। इस मामले में मोतिहारी कोर्ट से उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था, जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्हें दबोच लिया। वहीं राम बहादुर प्रसाद कुशवाहा के खिलाफ पिपरा थाना में एक मामला दर्ज है, जिसमें उन पर जबरन उगाही, रंगदारी मांगने और गोली चलाने का आरोप है। इस मामले की जांच के बाद अदालत ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया था। इसके बावजूद वे बेखौफ नौकरी तो कर ही रहे थे, साथ ही में वे आज पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के पास अपनी पैरवी लेकर पहुंचे थे। लेकिन मोतिहारी पुलिस पहले से सतर्क थी और तुरंत कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वहीं इस मामले को लेकर मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। माननीय न्यायालय के द्वारा सब इंस्पेक्टर राम बहादुर प्रसाद कुशवाहा, जो कि अभी निगरानी विभाग में कार्यरत है, इनके खिलाफ जो है परमानेंट वारंट जारी किया गया था और इसकी सूचना पुलिस को मिली थी और इसी आदेश के अनुपालन में उनको गिरफ्तार किया गया है और माननीय न्यायालय में जो है अग्रसारित किया जा रहा है। ये जो केस है करीब 2 वर्ष पुराना है, जो मारपीट और रंगदारी का है और इसमें कोर्ट में ही जो वाद दायर किया गया था और उसी के क्रम में जो है न्यायालय के द्वारा परमानेंट वारंट जारी किया गया था। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव चंपारण पहुंचे। यहां उन्होंने बेतिया छावनी में 103 करोड़ की लागत से निर्मित छावनी आरोबी का उद्घाटन किया। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत का भविष्य बना रहे हैं और इसी का एक नमूना देश में रेलवे का विकास है। केंद्र सरकार का लक्ष्य है कि बिहार एक विकसित राज्य बने। उन्होंने कहा कि गोरखपुर से भाया नरकटियागंज, बेतिया, मोतिहारी होते हुए पटना तक एक वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की जाएगी। यह अगले 3-4 माह में नई रैक आने के साथ ही आरंभ हो जाने की संभावना है। सभा को केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री सतीश चंद्र दुबे, पश्चिम चंपारण सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल, सुनील कुमार, विधायक विनय बिहारी सहित कई अन्य लोगों ने संबोधित किया। इस दौरान सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल ने क्या कुछ कहा, सुनिए। माननीय अश्विनी वैष्णव जी का बिहार का रेल मंत्री के तौर पर प्रथम दौरा है और यह ओवरब्रिज का तो लोकार्पण तो हो ही रहा है आज 103 करोड़ का, लेकिन रेल मंत्री का आना किसी भी इलाके में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और मुझे पूरा विश्वास है कि आज चंपारण के लिए बहुत ही खुशियों का दिन रहेगा और रेल मंत्री जी स्वयं पूरे इलाके का इंस्पेक्शन कर रहे हैं। बेतिया रेलवे स्टेशन, सुगौली और मोतिहारी तीनों स्टेशनों का दौरा भी करेंगे वो। तो पूरा विश्वास है चंपारण वासियों को नई ट्रेनें भी मिलेंगी।
केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा पूर्वी चंपारण जिला के पिपरा कोठी में कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित 3 दिवसीय किसान उन्नत मेला का उद्घाटन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और कृषि मंत्री मंगल पांडे के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री राधा मोहन सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस किसान उन्नत मेला में किसान चाची को भी पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित किया। वहीं केंद्र और बिहार की सरकार की जमकर प्रशंसा भी की। मेले में काफी संख्या में पहुंचे किसानों को संबोधित करते हुए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने क्या कहा, सुनिए। मुझे बिहार की धरती पर आने का सौभाग्य मिला अगस्त 2015 में। आया तो इसलिए था कि यहाँ 5 साल रहूंगा, बिहार की धरती की सेवा करूंगा, लेकिन पौने 2 साल में मुझे दिल्ली बुलाया गया राष्ट्रपति भवन। सचमुच में बिहार के राज्यपाल से और सीधे राष्ट्रपति भवन में पहुंचने का ये श्रेय जाता है तो बिहार की धरती को जाता है, आप सबके आशीर्वाद को जाता है। और ये बात मैं नहीं जानता था। जिस दिन ये घोषणा हुई उस दिन नीतीश बाबू पटना में थे, उनको जब जानकारी मिली वो आए और उन्होंने कहा कि राज्यपाल महोदय आप पहले ऐसे राज्यपाल हैं जो कि सीधे राज्यपाल से और राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। जाकिर हुसैन साहब भी राज्यपाल बने थे। राज्यपाल बनने के बाद में दिल्ली गए लेकिन उपराष्ट्रपति बने। उपराष्ट्रपति बनने के बाद में फिर राष्ट्रपति बने तो नीतीश बाबू ने कहा कि आप पहले राज्यपाल हैं जो कि आप राज्यपाल से सीधे राष्ट्रपति बने। तो मैंने यही कहा कि ये तो मुझे लगता है कि मैंने कभी 2 साल की सेवा की है बिहार की धरती की, बहुत अच्छी लोग मन से तन से मैं आज भी याद रखता। और सही मायने में बिहार की सरकार नीतीश बाबू के नेतृत्व में है वो अफवाह हो किसी के। सब लोग ये कहते हैं कि मैं आपको राष्ट्रपति तो मानता हूं, लेकिन उसके साथ साथ मैं आपको कहता हूं कि बिहारी राष्ट्रपति। ये बिहारी राष्ट्रपति की जो पदवी है वो केवल मुझे ही मिलने का सौभाग्य मिला। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का सुगौली स्टेशन पर भव्य स्वागत किया गया। स्टेशन पर देर शाम भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव स्पेशल ट्रेन से बेतिया होते हुए सुगौली पहुंचे, जहां स्टेशन पर मौजूद भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूल और गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। वहीं सुगौली में सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल का भी स्वागत किया गया। गौरतलब हो कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विंडो ट्रेलिंग से मुजफ्फरपुर रेलखंड के दोहरीकरण कार्य का जायजा लिया। लोगों ने रेल मंत्री को ज्ञापन सौंपा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यहाँ कई तरह के विकास कार्य गतिशील हैं, यात्री को किसी तरह की परेशानी नहीं हो इसका ध्यान रखा जा रहा है। अद्भुत सुगौली के धरती के लिए संधि स्थल सुगौली के ऐतिहासिक भूमि पर सबसे पहले मैं अपने लोकप्रिय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अल्प समय के लिए ही भारत सरकार के माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का यहाँ ठहराव किया है और जनमानस के द्वारा कुछ ज्ञापन भी दिया गया है जो मूलभूत मतलब जो चीज़ ज़रूरी था ट्रेन का ठहराव से लेकर के। और आप जानते हैं कि यह स्टेशन जो है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था, उसी का उन्होंने एक विंडो निरीक्षण का कार्यक्रम रखा था। लेकिन हमने सांसद जी से आग्रह किया है, जनताओं के आग्रह पर तो यहाँ ठहराव हुआ है। मुझे लगता है कि बहुत कुछ तो सुगौली को मिल ही रहा है, लेकिन आज मंत्री जी के आने के बाद और उम्मीद जग गई है और जो भी लंबित योजनाएं हैं वो निश्चित तौर पे जनता के आग्रह पर हम लोग के डॉक्टर संजय जायसवाल जी के द्वारा अनुमोदित करते हुए इस काम को पूरा किया जाएगा। पश्चिम चंपारण की मझौलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राज्य स्तरीय फाइलेरिया उन्मूलन अभियान की शुरुआत हुई। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी अनुपम प्रसाद ने लोगों को दवा खिलाकर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत 2 साल से अधिक उम्र के सभी बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को दवा दी जाएगी। राज्य को फाइलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान का पूरा नाम मार्क्स ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है। एमडीए एक प्रोग्राम है जो राज्य स्तर पे चलता है। इसका फाइलेरिया से संबंधित ये प्रोग्राम एमडीए का है, उसी का शुभारंभ किया गया है। कितने लोगों का लक्ष्य है?
ये लक्ष्य तो हमारा 2 साल से ऊपर जितने भी जनसंख्या है, बच्चा हो, एडल्ट एज हो, ओल्ड एज ग्रुप का जो लोग हैं, सबको खिलाना ये लक्ष्य है, ताकि कोई भी आदमी इससे वंचित न रह सके। इसका नाम है MDA मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। पूर्वी चंपारण के सुगौली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राज्य स्तरीय फाइलेरिया उन्मूलन की शुरुआत की गई, जहां प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी मोहम्मद असद ने खुद दवा खाकर अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने बताया कि इस अभियान के तहत 2 साल से अधिक उम्र के सभी बच्चों, युवाओं और बुजुर्गों को दवा खिलाई जाएगी। राज्य को फाइलेरिया मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान का पूरा नाम मास ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन है। पूर्वी चंपारण के सुगौली प्रखंड अंतर्गत आदर्श उच्च विद्यालय में आयोजित फुलवरिया प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट के तीसरे मैच का उद्घाटन सुगौली विधायक इंजीनियर शशिभूषण सिंह ने किया, जिसके बाद अतिथियों ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया। वहीं तीसरा लीग मैच आर्यन 11 सीतामढ़ी और रंजीत 11 क्रिकेट क्लब सुगांव के बीच खेला गया, जिसमें सीतामढ़ी की टीम विजयी रही। सीतामढ़ी की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सुगांव की टीम ने 123 रन बनाए, जिसके जवाब में उतरी सीतामढ़ी की टीम 2 विकेट खोकर विजयी रन हासिल कर लिया। मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार भाजपा नेता पंकज लोचन मिश्र के द्वारा जाफर को दिया गया, जिन्होंने 52 रन बनाए और 3 विकेट लिए। परीक्षा की तैयारियों को लेकर जीके मेमोरियल स्कूल के निदेशक अमरेंद्र पांडे ने वीडियो सीरीज की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि इस वीडियो सीरीज का मुख्य उद्देश्य बच्चों को परीक्षा से पूर्व पूरी तरह तैयार करना है। आगे उन्होंने बताया कि यह डिजिटल माध्यमों जैसे यूट्यूब और फेसबुक के द्वारा बच्चों तक पहुंचेगी। इसे लेकर हमने जीके मेमोरियल स्कूल के निदेशक अमरेंद्र पांडे से बात की। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मुख्य उद्देश्य तो बच्चों को लाभ पहुंचाना है कि हमने अपनी लाइफ में कई चीज़ों की तैयारियां करी, बोर्ड की भी तैयारियां करी हैं, और चूँकि हमारा प्राइमरी जो करियर रहा है वो स्कूल डोमेन से ही रिलेटेड रहा है, तो कई बार हमने टीचर्स को भी, बच्चों को भी गाइड किया हुआ है कि वो किस तरीके से अपनी तैयारियों को और बेहतर करें। और बोर्ड एग्ज़ाम शुरू होने में अब तो सिर्फ 5 दिन ही बचे हैं। हालांकि जब मैंने ये वीडियो सीरीज़ शुरू करी थी तो 12-13 दिन बचे हुए थे, और अभी बच्चों की प्रिपरेटरी लीग चल रही है। तो कुछ बच्चे तो ऑलरेडी फोकस्ड होंगे कि उनको किस दिशा में तैयारी करनी है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो कि फोकस्ड नहीं होंगे या उनको सही दिशा नहीं मिल रही होगी कि किस तरीके से अपनी तैयारियों को और पक्का करें। तो सभी बच्चों जो ऑलरेडी फोकस्ड हैं उनको भी कि अगर वो कुछ पर्टिकुलर टेक्निक्स को फॉलो करें तो वो उनकी तैयारियां और बेहतर हो सकती हैं। जिनके पास कुछ अभी फ़िलहाल डायरेक्शंस नहीं है, उनको भी डायरेक्शन मिले कि वो किस तरीके से अपनी तैयारियों को करें जिससे वो बोर्ड एग्ज़ाम्स में बेहतर कर पाएँ, अच्छा रिजल्ट दे पाएँ। तो मेन एम तो अपने नॉलेज से दूसरों को लाभान्वित कराना है, यही है। हमारे पास जो जानकारी है वो शेयर करना है। अब चलते चलते एक शेर है, उधर वो हाथों में पत्थर बदलते रहते हैं, इधर भी अहले जुनून सर बदलते रहते हैं। ये दबदबा, ये हुकूमत, ये नश, ये दौलत, किराएदार हैं, सब घर बदलते रहते हैं। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।